तो अच्छे हों, लेकिन थोड़ा-सा टेंशन होता है जब पढ़ाई के टाइम नहीं निकल पाता है तो। क्योंकि फैमिली में रह के पढ़ाई करना उतना भी आसान नहीं है जितना लोग बोलते हैं कि क्या करना है, कुछ नहीं कर मतलब पढ़ाई हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ सुबह से मैं नाश्ता बनाओ, फिर खाना बनाओ, अ, फिर बर्तन धो, फॉर्मेलिटी के निभाते-निभाते शाम हो गया है। और देखिए एक बच्चा है तो पूरा घर एकदम गंदा हो गया है, खिलौने से भर गया है इधर। अभी टाइम नहीं मिला है पढ़ने को। अभी भी ये सब सारा काम पड़ा है, सारा कुछ करना ही है। और बच्चा क्या है कि अब नहवा धुला ले तो उसके बाद उसको भी सुलाना होगा। सुलाने में भी लगता है। अगर आप सो गए तो तब तक पढ़ाई कर लिए, तो वही आज मैं सो गई थी 2 घंटा, तब तक मेरा पढ़ाई का टाइम भी निकल गया क्योंकि वो सोते हैं तब मैं पढ़ती हूँ। तो निकल गया है, लेकिन फिर भी मैं 4 बजे से पढ़ने बैठी हूँ शाम को। तो यहाँ पर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ और पॉलिटी में संविधान के वाचन मैं पढ़ रही हूँ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतलब वाचन मतलब होता है रीडिंग प्रूफ की, मतलब सही गलत कहाँ क्या चीज़ कमी है पढ़ना है। और फिर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान का अंतिम प्रारूप फिर 29 नवंबर 1949 को दिए। ये सब अभी चल रहा है। तब तक फिर बीच में बाबू आ जाते हैं कि नहीं दूध पीना ऐसे करके बीच में बच्चा सब तंग करते रहते हैं। फिर यहाँ पर शाम हो गया, फिर लाइट भी चल गया था। ऐसे मैं 2 घंटा के लेके चली थी कि 2 घंटे में पढ़ूँगी ही पढ़ूँगी, 2-2.5 घंटा, उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट करूँगी। तो मेरा भारतीय संविधान के विभिन्न प्रकार के स्रोत, बहुत सारे भारतीय संविधान की विशेषताएँ यहाँ पर पढ़ ली थी। भारतीय संविधान की हिंदी प्रतिलिपि किसने लिखा था, बहुत सारी पढ़ाई हो गया था। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये पढ़ रहे थे। राज्यसभा में निर्वाचन का तरीका, यहाँ तक पढ़ाई हुआ। उसके बाद पढ़ाई हम भारत के लोग जो कि संविधान संप्रभु है, ये सब हम भारत के लोग क्या है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यही सब आज प्रस्तावना मतलब पढ़ाई हो रहा था। और प्रस्तावना में संप्रभु और समाजवाद ये भी टॉपिक पढ़ाई हो गया है। और फिर भारत का समाजवाद जो कि इसका मतलब उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद, तो इसका उद्देश्य क्या है, ये सब मतलब पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि आज मैं पॉलिटी ही केवल पढ़ी हूँ, दिखा रही हूँ यहाँ पर क्या पढ़ रही हूँ, पॉलिटी पढ़ी। उसके बाद फिर देखिए मैं उठी तो आज छेना का सब्ज़ी बनाना था पनीर का, तो सारे काम कर रही थी। और दूध गर्म करके मतलब थोड़ा सा हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद नींबू डाल के मतलब पनीर बनाऊँगी। यहाँ पर मम्मी दूध लेके आ गई थी और बाबू को पानी पिला रही थी। तब तक मैं सारा काम कर दी, बर्तन धोना ये सब काम। तब फिर मम्मी बोली कि पहले उसको खिला दे तो उसके बाद कुछ करना। मैं फिर चली गई खिलाने। और तब फिर सारे काम करने के बाद मुझे अभी फिर 11 साढ़े 11 में टाइम मिला पढ़ने को, तो मैं फिर पढ़ाई अभी स्टार्ट की हूँ रात में। फिर कुछ देर बाद सोऊंगी पढ़ने के बाद। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यही मतलब असली ज़िंदगी है। मैनेज कर करके पढ़ना है, बच्चा से भी टाइम काट के, क्योंकि अब ऐसा एक्स्ट्रा टाइम तो मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए। बाद में साथ में बच्चा भी है, फैमिली भी है, इन्हीं लोग के साथ रह के पढ़ना भी है, क्योंकि अलग रह के अभी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो कैसे भी पढ़ना है ना, तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा, नींद में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं ये रात में, उधर बगल में बाबू सोए हैं, मैं रात में ही बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। ये अभी भी पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ। अभी आज पॉलिटी ही पढ़े क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा होगा तो फिर रात में बाबू को दिक्कत होने लगा सोने में, कि डिस्टर्ब हो गए, उठ जाएंगे तो और मतलब तमाशा करने लगता है। इसीलिए सोचे कि पॉलिटी ही पढ़ाई करें। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ अभी पंथ निरपेक्ष, मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष टॉपिक है, उसको मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। विलियम संविधान संशोधन से 1976 में इसको क्या किया गया था,
मतलब संशोधन करके लागू किया गया था। तो मैं इसको पढ़ रही हूँ। भारत में की पंथ निरपेक्षता में अंतर और पंथ निरपेक्ष और पश्चिमी पंथ धर्म निरपेक्षता जो है अलग क्या है, अलग कैसे है, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं है मतलब भारत में, उसमें और पश्चिमी में भी नहीं है, ऐसा ही कुछ नियम है।